मित्रों, शनिदेव मार्गी हो गए हैं और शनि का कर्म फलदाता शनि का मार्गी होना बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाता है हम सभी के लिए, सभी जनमानस के लिए, सभी राशियों के लिए। क्योंकि आपके किए गए कर्मों का फल शनि देते हैं। जैसे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम भाव और एकादश भाव शनि का होता है, यानी आपके किए गए कर्म और आपके कर्म से मिलने वाले लाभ को शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है शनि का मार्गी होना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना किन प्रभावों की ओर इशारा करता है। क्या आपकी मुश्किलें अब खत्म होने वाली है शनि के मार्गी होने से? क्या 29 मार्च 2025 तक कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ? और 29 मार्च 2025 के बाद जब साढ़े साती के तीसरे चरण में आप प्रवेश करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? साढ़े साती का तीसरा चरण आपके लिए कैसा होगा? और साढ़े साती के तीसरे चरण में किन लोगों को लाभ होगा, क्या लाभ होगा और क्या रिजल्ट मिलेगा आपको तीसरे चरण में, सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। बेहद महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम है दोस्तों कुंभ राशि के लिए। देखिए, शनिदेव अभी आपके राशि में और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये वक्री थे तो अपने पिछले भाव का ज्यादा फल दे रहे थे। वैसे भी देते क्योंकि पिछले भाव में इनके स्वयं की मकर राशि है, लेकिन वक्री होकर कुछ ज्यादा फल दे रहे थे। तो क्या हो रहा था, आपकी स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर देखी जा रही थी, हॉस्पिटल का चक्कर देखा जा रहा था। एक समस्या स्वास्थ्य की खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती थी। परेशानियां आपकी लगातार बढ़ी रहती थी स्वास्थ्य को लेकर। खर्चे का बोझ आप पर बढ़ गया था, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आय से ज्यादा आपका व्यय हो रहा था। ये सब वक्री शनि करा रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिए, अब शनिदेव मार्गी हैं आपके राशि में, स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गी हैं और यह सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर पूर्णतः अब स्वतंत्र हैं आपको फल देने के लिए। तो अब की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है दोस्तों। यह समय जो है शनि का साढ़े साती के दूसरे चरण का लाभ लेने का है, अभी से लेकर 29 मार्च 2025 तक। अब इसमें कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि भाई परेशानियां हमारी शुरू से बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी झेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई राहत नहीं मिल रहा है। तो भाई सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि शनि गोचर में इतने अच्छे हैं, इतने शानदार स्थिति में गोचर में बैठे हुए हैं अपने राशि में, और फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि आपकी कुंडली में या तो शनि की पोजीशन खराब है या आपको एक नेगेटिव ग्रह की दशा का सपोर्ट मिला हुआ है, यानी आपके कुंडली के एक मारक या कारक या नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, या कुंडली में जन्मकालिक कुंडली में शनि बहुत खराब है, तभी आपको इस समय का फल नहीं मिल पा रहा है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं कि अभी गोचर में जो स्थिति शनि की है आपको बहुत अच्छा फल ना मिले। बहुत अच्छी स्थिति है जी। हालांकि साढ़े साती अपना प्रभाव देती है और कुंभ राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया है। कुंभ राशि के दर्शकों को साढ़े साती ने अभी तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान रहे हैं। कैसी परेशानी? सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या, हॉस्पिटल का चक्कर लगना, आय से ज़्यादा खर्च, आपके आय के साधन कम हो जाना या बंद हो जाना, किन्हीं लोगों का बिना मतलब का जॉब वगैरह छूट जाना, बिजनेस व्यापार ठप हो जाना, मान सम्मान की हानि हुई, अपने लोगों ने मुंह मोड़ लिया, और कर्ज की समस्या अभिशाप के तरह बनी हुई है। कर्ज उतारने के लिए कुछ लोगों को नया कर्ज लेना पड़ रहा है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ रही है कर्ज चुकाने की। तो ये स्थिति कुंभ राशि की अभी तक चल रही है। लेकिन क्या आगे भी रहेगा ऐसा? तो देखिए, सबसे पहले 29 मार्च तक की बात करता हूँ, फिर 29 मार्च के बाद की बात करूंगा, मतलब साढ़े साती के तीसरे चरण का। तो अभी जो स्थिति है, शनि आपके राशि में है। शनि, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी राशि से संबंध बनाते हैं, फर्स्ट हाउस से संबंध बनाते हैं, चीजें विलंब करके मिलती हैं, क्योंकि शनि देर के कारक हैं, शनै शनै चलते हैं, सबसे धीमे ग्रह हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको समय से रिजल्ट मिल जाए तो वो संभव नहीं है जी, देरी से ही रिजल्ट मिलेगा। और समय से रिजल्ट चाहिए तो अपने एफर्ट को मोर देन 100% बढ़ा दीजिए। आलस नहीं चलेगा, काम के टालने की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। आज का काम कल नहीं, बल्कि आज का काम अभी करना है, ये टेंडेंसी होनी चाहिए। ये समय जो है आपका नवंबर का बचा हुआ समय, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4-4.5 महीने, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो समय होगा 4-4.5 महीने का,
ये आपको 2025 के प्लानिंग बनाने में मदद करेगा 7.5 के तीसरे चरण का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फेज आने जा रहा है 7.5 के तीसरे चरण में आपके लिए। तो अभी से प्लानिंग तैयार कीजिए 2025 में मार्च से आपको क्या करना है, क्या अचीवमेंट हासिल करनी है। एक जगह नोट कीजिए कि मुझे 7.5 के तीसरे चरण में क्या क्या हासिल कर लेनी है, क्या क्या अचीवमेंट मुझे प्राप्त करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पा कर रहनी है। तो उसकी प्लानिंग कीजिए, रूपरेखा तैयार कीजिए, क्योंकि अभी भी शनि की स्थिति अच्छी है, भले ही थोड़ा देर करके लेकिन देने वाली स्थिति में है। मेहनत कराएंगे, रिजल्ट देंगे, बिजनेस व्यापार से भी लाभ होगा। और जॉब वगैरह, अब आप मार्गी होने के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं थी, जॉब के प्रयासरत थे, तो अब आपको जॉब मिल जाएगी। स्थिति आपकी अच्छी है, कोई स्थान परिवर्तन वगैरह होता है तो कर लीजिए, उसमें भी आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति खराब नहीं है जी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगल जो कि कर्क राशि में अभी नीच के चल रहे हैं, और मंगल आपके कैरियर के और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और मंगल नीच के तो हैं, और कैरियर भाव पर मंगल की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो कैरियर में बिना मतलब का बदलाव करने से अभी बचिएगा। 21 जनवरी तक मंगल नीच के रहेंगे, तो बिना मतलब के बदलाव करने से बचिएगा कैरियर में। यानी बदलाव का मतलब ये मैं कह रहा हूं कि जॉब वगैरह चेंज कर रहा हूं, स्थान परिवर्तन होने का योग बनेगा जी। अगर बन रहा है और पॉजिटिव दिख रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉब वगैरह चेंज करना हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पुराना जॉब तब छोड़ना है जब आपको कोई सिक्योर जॉब मिल जाए। ऐसा परिवर्तन मत कीजिएगा कि जॉब खोज छोड़कर और नया जॉब ढूंढने गए, क्योंकि कैरियर भाव पर दृष्टि जाएगी और कैरियर का स्वामी मंगल नीच का है, यह ध्यान रखिए। तो कोई भी नया कार्य करने से पहले, कहीं जॉब वगैरह ज्वाइन करने से पहले, बिजनेस व्यापार शुरू करने से पहले बहुत प्लानिंग से काम कीजिएगा, सोच समझकर फैसला कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये 21 जनवरी तक आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए शनिदेव मार्गी हो गए, अब धीरे 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 अगली राशि की तरफ मूव करेंगे। कब से? जनवरी से। जनवरी के लास्ट से वो स्थिति आएगी कि आपको पता चलने लगेगा कि मीन राशि का शनि अब फल देना शुरू कर चुके हैं, आभास होने लगेगा आपको। अब 29 मार्च 2025 तक शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है अभी भी, तो इस समय का लाभ लीजिए, 2025 की तैयारी कीजिए, प्लानिंग बनाइए, और अभी का किया गया मेहनत 7.5 के तीसरे चरण में सार्थक होगा। अब 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होगा गुरु की मीन राशि में। कहाँ? तो आपके राशि से दूसरे यानी धन भाव में। गुरु की राशि में शनि अच्छे माने जाते हैं, सताते नहीं है जी, दंडित नहीं करते, अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं वहां पर। और गुरु की राशि में भाव वृद्धि भी करते हैं, तो भाव वृद्धि करेंगे धन भाव में बैठकर तो धन देंगे, बैंक बैलेंस देंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें हम एक गणना करेंगे कि भाई क्या हमें 7.5 का तीसरा चरण जो होगा 2025 से, वह हमें क्या लाभ देने वाली है। तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस राशि के तो करोड़ों लोग होंगे, कुंभ राशि के तो सभी लोग धनवान बन जाएंगे, सभी लोग सफल बन जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। जिनकी कुंडली अच्छी होगी, जिनके लिए गणनात्मक पोजीशन अच्छी होगी, उन्हीं को तो लाभ मिलेगा। तो गणना कैसे करनी है? तो अष्टक वर्ग से, मैं वीडियो में बताता हूं आपको अष्टक वर्ग के बारे में। अगर नहीं समझ आ रही होगी तो मैंने वीडियो दिया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं उस वीडियो को, अष्टक वर्ग को कैसे अप्लाई करना है। अष्टक वर्ग को कैसे अप्लाई करेंगे आप? सबसे पहले अष्टक वर्ग देखना है। कैसे देखना है? देखिए अष्टक वर्ग बहुत ही जबरदस्त परिणाम को दिखाता है। हर ज्योतिष के अच्छे बुक में इसका वर्णन है, पराशरी सिद्धांतों पर आधारित है ये, और इसे हजारों नहीं बल्कि लाखों कुंडलियों पर आजमा कर देखा गया है। बिल्कुल सटीक फल कथन देता है, कभी गलत नहीं होता। इसको कैसे अप्लाई करना है? तो किसी भी ऐप में, अच्छे ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल लीजिए आप। आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है? कुंडली तैयार हो गई तो अष्टक वर्ग टेबल में जाना है आपको। अष्टक वर्ग टेबल में शनि का अष्टक वर्ग देखना है हमें, तो शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए। शनि का क्यों? क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। तो यहाँ से दो चीजें हमें प्राप्त होंगी। एक तो कि मीन राशि का गोचर आपके लिए कैसा होगा, और 7.5 का तीसरा चरण आपको कैसा प्रभाव देगा, बिल्कुल क्लियर आप जान सकते हैं। शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, मीन राशि में चेक कीजिए कि शनि को कितने बिंदु मिले हुए, क्या 5 या उससे अधिक बिंदु हैं। अगर 5 बिंदु है, उससे अधिक बिंदु है, तो निश्चिंत हो जाइए, शनि आपके जन्मकालिक कुंडली में नीच के हों, मारक हों, अस्त हों, पीड़ित हों, कुछ भी हो,
अगर अष्टक वर्ग ये प्रॉमिस दे रहा है कि 5 बिंदु उन्हें मीन राशि में मिल रहे हैं, तो शनि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। इसमें कहीं भी कोई शक नहीं, कुछ भी संशय मत रखिएगा। अष्टक वर्ग का मतलब है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, तो उस 2.5 वर्ष के अंतराल को अष्टक वर्ग बता रहा है कि यह 2.5 वर्ष शनि का जो मीन राशि में गोचर होगा वो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो। लेकिन अगर 5 से कम बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 2 है, तो 4 है तो चल जाएगा, सामान्य फल आपको मिलेगा। लेकिन उससे भी कम है, 3, 2, 1 है, तो ये मान के चलिएगा कि 7.5 के तीसरे चरण में भी आपको संघर्ष करना है। आपकी संघर्ष नहीं खत्म होने वाली है जी। और ऐसा होगा क्योंकि सभी लोगों को 5-6 बिंदु नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत कम ऐसे ग्रह हैं जो शनि के गोचर से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो बिंदु कम मिलता है शनि को। इसीलिए 4 बिंदु तक भी अच्छा कहा गया है शनि को। वैसे तो 5 होना चाहिए, लेकिन 4 बिंदु तक भी चल जाएगा। उससे कम रहा तो फिर संघर्ष की कहानी दोहराई जाएगी 7.5 के तीसरे चरण में। अब देखिए 7 ग्रह और एक हमारा लग्न मिलकर अष्टक वर्ग बनता है। राहु केतु की इसमें गिनती नहीं की जाती, तो बहुत महत्वपूर्ण ये नियम है। अब मान लीजिए 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो क्या लाभ होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया है उस भाव से संबंधित लाभ होगा। मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया है तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, वाहन वगैरह लेने का योग बन जाएगा, प्लॉट वगैरह लेने का योग बन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं अष्टक वर्ग से आपको क्या लाभ होने वाला है। मतलब 7.5 के तीसरे चरण में आपको लाभ होगा या नहीं, कैसी रहेगी आपकी 7.5 का तीसरा चरण, मीन राशि का शनि आपको कैसा फल देगा। इसी तरह आप गुरु का भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? गुरु के अष्टक वर्ग में गए, मिथुन राशि में मई 2025 में ट्रांजिट करेंगे गुरु, तो चेक कर लीजिए कि मिथुन राशि में गुरु को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो सर्वश्रेष्ठ फल देंगे गुरु, कम है तो परेशानियां होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप शनि का मान लीजिए आपने मीन राशि का देख लिया, मान लीजिए 5 या उससे अधिक बिंदु में, तो आपने समझ लिया कि अच्छा फल देंगे मीन राशि में। अब 2027 के लास्ट में ये नीच के होंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो ये भी चेक कर, आज ही चेक कर सकते हैं कि मेष राशि में जाएंगे, नीच के होंगे तो आपको कैसा फल देंगे। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर नियम है अष्टक वर्ग का। नीच के होंगे लेकिन 5 या उससे अधिक बिंदु है तो बहुत अच्छा फल देंगे नीच के होने के बावजूद भी मेष राशि में जब जाएंगे 2027 में तो, लेकिन कम है तो परेशानियां होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब 2025 29 मार्च के बाद की बात करें तो शनि आपके राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, गुरु की राशि में, जहां अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं गुरु के राशि में। अब गुरु धन भाव में जाएंगे जी, धन भाव में गुरु जाएंगे और लाभ भाव को देखेंगे तो धन योग बनाएंगे। तो ये तो निश्चित मान के चलिए कि पैसे की तंगी 7.5 के तीसरे चरण में आपको नहीं रहेगी, मान सम्मान की तंगी नहीं रहेगी। जो लोग आपके मुंह मोड़ कर चलते थे वो सारे लोग आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे 7.5 के तीसरे चरण में। आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस आ जाएगा, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक सपोर्ट आपको फुल मिलने वाला है, पूरी तरह मिलने वाली है। बैंक बैलेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहा था बहुत अच्छा चलने लगेगा जी 7.5 के तीसरे चरण में। जॉब वगैरह नहीं थी, बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो तीसरे चरण में खाली नहीं रहेंगे, जॉब मिल जाएगी आपको, इसकी गारंटी है। आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, मकान लेने का योग, वाहन लेने का योग, प्रॉपर्टी लेने का योग बन जाएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपको सब कुछ प्रदान कर देगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब आप दुनिया से नजरें मिलाकर कह पाएंगे कि मैंने भी जीवन में कुछ किया। ऐसी स्थिति कुंभ राशि के तीसरे चरण में होने जा रही है। लेकिन किन की? जिनके अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु हैं या शनि की पोजीशन जिनकी कुंडली में अच्छी है, उनकी सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए कि ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। शनि बहुत ज़्यादा शानदार तीसरे चरण में आपको फल देने वाले हैं और यही एक 2.5 वर्ष का मौका होगा जो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। यह समय जब आपके हाथ से निकल जाएगा 2.5 वर्ष, तो फिर अगर आप नहीं इस समय में समय का लाभ ले पाए तो हाथ मलेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा हाथ से। क्यों? क्योंकि फिर जब 2.5 वर्ष बाद शनि का ट्रांजिट होगा तो मेष राशि में जाएंगे अपने नीच के राशि में, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी देना फिर से शुरू कर देंगे। बहुत सारी परेशानियां बहुत लोगों के, सबकी नहीं लेकिन बहुत लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएगी।
तो यह जो वास्तव में 2.5 वर्ष है ना, इसका लाभ ले लीजिए। ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये आपका सारा सपना पूरा कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, आपके जीवन के तमाम सपने पूरे हो सकते हैं। तो अपनी कुंडली को भी चेक कर लीजिए और कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी वगैरह कर लीजिए। आने वाले समय का तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि बहुत निर्णायक है 2025 से अगला 2.5 वर्ष, जो आपको सब कुछ प्रदान करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।